वही है मतलब गैर मतलब वही है मतलब किसको कहते हैं? कुरान करीम को। और गैर मतलब हदीस कि पढ़ी नहीं जाती, लेकिन वो भी वही हैं। आप अलैहिस्सलाम की कोई बात ऐसी नहीं जो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात के एतबार से की हो। जो कुछ भी कहा है अल्लाह के हुक्म से, अमर से कहा है, तो ये भी वही है। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये कुरान करीम अल्लाह ताला ने कितने अरसे में नाज़िल फरमाया? 23 साल में। तो सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पर नाज़िल हुआ, तो सबसे पहले हाफिज़ जो थे कुरान करीम के कौन थे? आप अलैहिस्सलाम। कुरान करीम आप अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम के दौरे में इस तरह जो किताबी शक्ल है, जिसको हम नुस्खा कहते हैं, किताब मुसहफ़ कहते हैं, ऐसे नहीं था। आप अलैहिस्सलाम के पूरी यानी कि ज़माना के अंदर, पूरी हयात तय्यबा के अंदर कुरान करीम इस तरह नुस्खे में लिखा हुआ नहीं था, और ना ही सिपारों की तरतीब पे था। तो आप अलैहिस्सलाम पर जैसे ही नाज़िल होता तो उस वक्त लिख लेते, तो फिर तो मुश्किल होती। तो उस वक्त लिखा नहीं गया था इस तरतीब से, नहीं, इस तरतीब पर था कि जब आप पर नाज़िल होता आप उसको दोहरा लेते, याद करते। तो जैसे वही नाज़िल होती तो आप अलैहिस्सलाम फिर सहाबा कराम को सुनाते, फिर लिखवा भी लेते थे। तो जो आयत जिस सूरतों में आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में सूरतों की तरतीब थी, पहले जैसे सूरह फातिहा सबसे पहली जो सूरत नाज़िल हुई वो सूरह अलग की इब्तदाई आयात, फिर 3 साल तक वही बंद रही, यानी कुरान पाक नाज़िल नहीं हुआ। फिर उसके बाद सूरह मुदस्सिर की कुछ आयतें नाज़िल हुई, फिर सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयतें नाज़िल हुई। उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो नाज़िल हुई थी पहली सूरह वो सूरह फातिहा थी। उस सूरह फातिहा की तफसीर में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। मुकम्मल तौर पर पहली सूरत जो नाज़िल हुई थी मुकम्मल, वो सूरह फातिहा थी। तो आप अलैहिस्सलाम जो ही कुरान करीम नाज़िल होता तो पहले ख़ुद याद कर लेते, दोहराते, फिर आकर सहाबा को सुनाते। तो उस वक्त जो सहाबा कराम थे, फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी सहाबा थे जो कुरान करीम को लिखते थे। तो आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर बहुत सारे सहाबा कराम ने कुरान पाक को अज़बर याद कर लिया था। उनमें हज़रत चारों खुलफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चारों खुलफा सर फहरिस्त हैं कि ये भी चारों हाफिज़ थे। ऐसे ही एक बड़ी जमात थी जिनमें हज़रत तलहा, हज़रत साद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़रत सालिम, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसे ही औरतों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप अलैहिस्सलाम के अज़वाजात मुताहरात में से ये पहले हिफ्ज़ इन्होंने, और इसके बाद और भी सहाबियात ने हिफ्ज़ किया, लेकिन इब्तदाई दौर में जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया हुआ था ये सारे फरिश्ते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आप अलैहिस्सलाम के साथ ही होती थी, ऐसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये हज़रात जिन्होंने सबसे पहले कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया था। तो सबसे पहले कुरान करीम की हिफाजत कैसे हुई? सीने के अंदर, कि आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थोड़ा थोड़ा नाज़िल होता रहा, और आप अलैहिस्सलाम बता देते थे कि ये जो आयत बसौक़ात पूरी सूरत नाज़िल होती तो आप सूरत की तरतीब बताते, इसको पहले नंबर पर रखें, इसको दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर, इसको चौथे नंबर पर, इस एतबार से। फिर आयात कुछ नाज़िल होती तो आप अलैहिस्सलाम बता देते कि ये आयात फ़लाँ सूरत के साथ रखी जाए, जब फ़लाँ पढ़ने में तरतीब आएगी तो फ़लाँ सूरत के साथ पढ़ी जाए। ऐसे लिखने में आप अलैहिस्सलाम के दौर में फिर आप लिखवा भी देते थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़े हुए थे, उनको पढ़ना लिखना भी सिखाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने भेजा, फिर पढ़ लिख भी गए। तो आप अलैहिस्सलाम के मतबन्ना भी थे, बेटा बनाया हुआ था, तो आप अलैहिस्सलाम उनको भी कहते लिख देते। ऐसे हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन भी लिखते थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लिखते थे, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे ही बहुत सारे सहाबा थे जो वही को लिखते भी थे। तो इब्तिदाई दौर में दरख्तों के इनको पत्तों पर, खजूर के जैसे पत्ते होते इन पर, या हड्डियों पर, या पत्थर की जो तख्तियाँ होती थी उन पर लिख लिया जाता था। तो आप अलैहिस्सलाम के दौर में तो यही तरतीब रही कि कुरान करीम को इस तरह, एक तो पहले है कि हिफ्ज़ कर लेते थे और फिर लिख भी लेते थे,
अपनी याद दहानी के लिए लिख लेते हैं। आप अलैहिस्सलाम हर रमज़ान के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और कुरान करीम का दौर भी करते थे कि कुरान पर जी जैसे नाज़िल हुआ है याद भी रहे, पुख्ता भी रहे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जंग यमामा हुई। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था उसके ख़िलाफ़ जंग हुई थी, तो उसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए थे। तो उसके अंदर काफ़ी हुफ़ाज़ शहीद हुए, तो उसकी फ़तह हुई। इसके बाद वापसी पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि मुझे ख़तरा है कि ऐसे जंगें होती रहेंगी, इस्लाम बढ़ता रहेगा, फतवाहत भी होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सिलसिला चलता रहा हुफ़ाज़ तो शहीद हो जाएंगे, फिर कुरान करीम के मिटने का ख़तरा है। तो क्यों ना हो कि हम कुरान मजीद को किसी चीज़ पर लिख लिया जाए, यानी जमा लिखा हुआ तो है, हम एक तरतीब के साथ कुरान करीम को जमा कर लें, कोई नुस्खा बना लें ताकि बाद हमारे पास हिफाजत से रहे, आगे उम्मत पर भी चलता है, उम्मत के पास भी पहुँचे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शुरू में तो ये कहा कि जो काम आप अलैहिस्सलाम ने नहीं किया मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बुलाया, उनके सामने भी यह बात रखी। तो इन तीनों हज़रात ने फिर गौर व फिक्र के बाद का काम तो बेहतर है, होना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वही लिखते थे, तो उनके ज़िम्मे लगाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगरानी में आप ये काम करें कि कुरान करीम एक तो ख़ुद हाफिज़ हैं और दूसरा इनके पास लिखे हुए भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे औराक हैं, और जिनके पास भी है उनसे भी जमा करें। तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना खिलाफत में काम शुरू कर दिया। फिर कुछ अर्से के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी वफ़ात हो गई। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी काम चलता रहा, तो इन्होंने एक नुस्खा तैयार कर लिया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में। तो उसमें फिर ये तरतीब रखी कि सबसे पहले जो भी आयत आती कि वो अपने हाफज़ा जो ख़ुद हाफिज़ थे उस हिसाब से भी चेक करते कि जो मुझे याद है उसके मुताबिक है नहीं, फिर जो अपने पास लिखा होता था उसके साथ भी मैच करते। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हाफिज़ थे, उनको भी दिखाते कि ठीक है। फिर जो लेके आता जिससे आयत वसूल करते कुरान करीम की सूरत, जो कुछ उसके पास लिखा हुआ होता, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उससे दो गवाह भी तलब करते कि वाक़ईतन ये कुरान मजीद है या नहीं है। हालांकि ख़ुद देखें पढ़े हुए हैं, हिफ्ज़ भी है, सब कुछ है, लेकिन कुरान करीम के अंदर ऐसी एहतियात के साथ कुरान करीम को जमा किया कि जितना कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ था ऐसे ही लिख लिया। जैसे ये शिया कहते हैं ना कुरान ज़ाया हो गया, तारीफ़ हो गया, ऐसा नहीं है। इन हज़रात ने कैसे की कोशिश कि ख़ुद हाफिज़ हैं, दूसरा भी हाफिज़ है, अपने हाफजे की बुनियाद पर नहीं लिखा या अपने पास जो है उसकी बुनियाद पर भी नहीं लिखा, बल्कि अपने पास वाले को दूसरे के साथ मैच किया जो नुस्खे फिर अज़वाज मुताहरात के पास भी लिखा हुआ। अब कैसे कह सकते हैं कुरान तारीफ़ शुदा है या कुरान तो 40 पारे थे 10 बकरी खा गई थी, ऐसे ये शिया हज़रात कहते हैं ना। तो नहीं, कुरान जैसा था वैसा ही है। हाँ, इब्तिदा में ये था कि कुरान करीम इस तरह जमा कर लिया गया, एक नुस्खा तैयार करके फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले हुआ। उसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आया। उम्मुल मोमिनीन में से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, तो उनके पास ये नुस्खा रहा। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो उसमें फिर इस्लाम अरब से निकल कर अजम में भी गया, ईरान में और दूसरे मुल्कों में, ऐसे अजम तक भी पहुंचा। तो फिर कुरान करीम की क्योंकि मुख्तलिफ़ क़िरातों में नाज़िल हुआ, बाज़ों को पढ़ना मुश्किल होता था, शिकल होता था, अल्फाज मुश्किल, तो दूसरी किरात जैसे 7 किरातें हैं, ऐसे 10 किरातें भी बन जाती हैं, लेकिन 7 मशहूर हैं। तो मुख्तलिफ़ किरातों में था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फिर ये एक आदमी कहीं से एक हिस्सा एक किरात पढ़ के जाता, दूसरी जगह दूसरी किरात सुनता तो वो कहता तो गलत पढ़ रहा है। तो ये इस तरह के खतूत आना शुरू हुआ कि आपस में मुख्तलिफ मुसलमानों के अंदर तो इंतशार पैदा होगा, या तो फिर 7 किरातें एक जगह जमा कर दी जाएँ, या ऐसा कोई नुस्खा तैयार करवाया जाए जिस पर कोई इख्तलाफ ना हो, ताकि लोग कुरान को गलत ना कहें। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने फिर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला पहले भी काम कर चुके थे, फिर
सहाबा की फिर एक कमेटी बनाई, 10 सहाबा के एक जमात बनाई, जिसके अंदर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, बड़े बड़े सहाबा थे जो उस वक्त कुरान करीम के कारी थे, कुरान करीम को समझने वाले थे। उन हज़रात ने फिर मिल के एक नुस्खा तैयार किया। बाज़ हज़रत कहते हैं कि जब वो तैयार हो गया तो उसको 5 नुस्खों में, बाद ने कहा कि 7 नुस्खे तैयार हो गए, कि 7 नुस्खे। जो एक तो ये है कि वही तरतीब जो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में थी, कि ख़ुद पढ़े हुए थे, ख़ुद देखा, फिर दूसरों से गवाही भी तलब की, उसी एतबार से उस तरह जमा किया। फिर यह है कि कुरान करीम को ऐसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसे ख़त में लिखा जाए। ये लिखा हुआ ना, खतूत है, जैसे हमारे पास अब अरबी लिखा हुआ है, ये ख़त, इसको कहते हैं ख़त नस्ख़, इसको रस्मुल ख़त उस्मानी भी कहते हैं। ये ख़त नस्ख़ भी है, खतूत होते हैं, ऐसे ख़त दीवानी है, ऐसे ख़त सुलुस है, मुख्तलिफ़ ख़त हैं, लिखने के अंदाज़ हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया था कि कुरान करीम को ऐसे ख़त में लिखें कि जिसके अंदर अगर कोई आदमी 7 क़िराअतें पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, इस ख़त के अंदर लिखा जाए। इब्तिदा में जो लिखा गया था उसके ऊपर ज़बरें, ज़ेरें, नुक्ते वगैरह नहीं होते थे, तो ऐसे अंदाज़ में इनको लिखा गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फिर ये जमा हुआ। तो एक नुस्खा जो है मदीना मुनव्वरा, क्योंकि उस वक्त मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफत था, इस्लाम का मरकज़ जो था मदीना मुनव्वरा था, तो मदीना मुनव्वरा में रखा गया। एक शाम में, एक यमन में, एक बहरैन में, एक बसरा में, एक कूफा में, कि मुख्तलिफ़ शहरों में एक एक नुस्खे भेजे गए कि इसी से देख कर आगे पढ़ाया जाए, फिर नकल की जाए। तो उस एतबार से फिर आगे कुरान करीम मुंतकिल हुआ। तो उसके बाद वो भी, उसमें भी यही तरतीब थी कि सूरतों की तरतीब थी। ये जो पारों की तरतीब है, ये अज्जा या पारे, ये बाद में अजमियों ने वो किया है। अरबियों में देखें कि अगर पारे की तरतीब होती तो अरब माना मफ़हूम का एतबार करते हैं। बस वक़्त पारा ख़त्म हो जाता है लेकिन मफ़हूम सूरत का मुकम्मल नहीं होता है। और बाद सूरत में आप देखें कि पारा ख़त्म हो रहा है, जैसे वो 14वें पारे में एक आयत अगली सूरत की लगाई हुई है। तो तरतीब होनी चाहिए कि नए पारे से शुरू होनी चाहिए सूरत, लेकिन ये कि बस वो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि इतना पढ़ना आसान हो सकता है। सहाबा के दौर में मंजिलें थी, सूरतों की तरतीब तो आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थी, सहाबा के दौर में यूँ था कि मंजिलों की तरतीब थी। अहज़ाब और मंजिलें कहा जाती है कि 7 मंजिलों में कुरान मजीद को तकसीम किया गया था, कि 7 हिस्सों में, कि एक हिस्सा रोज़ाना पढ़ते तो 7 दिन में कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। तो नीचे लिखा होता है पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, वो बिल्कुल छोटा करके ना सफ़े के नीचे, ये तरतीब है कि पढ़ने की तरतीब यह थी कि 7 मंजिलों में। पारों की तरतीब बाद में हुई। ऐसे ही रुकू की तरतीब कि एक मुतअद्दिद मिक़दार क़िराअत की, जिसमें सहूलत और आसानी से पढ़ा भी जाए, इमाम भी पढ़े, पीछे वाले सुन भी लें। जैसे तरावी पढ़ें तो इतना मिक़दार में पढ़ लें कि जिसमें रकात भी दुरुस्त हो जाए और मुतदल हिसाब से पूरा एक पारा भी ख़त्म हो जाए। ये भी बाद में अजम में लगाया गया। अरबी कुरान मजीद में शुरू में ये रुकू की तरतीब भी नहीं थी, एराब भी नहीं थे। एराब भी हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में उन्होंने जो है इस कुरान करीम के ऊपर एराब लगवाए थे, फिर ये अजम में भी आया। अब तो अरब में भी एराब वाले छपते हैं, लेकिन बाज़ जगह पर एराब वाले नहीं होते। एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को एराब, ताकि अजमियों के लिए, हम सारे अजमी हैं ना, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, जितने अरबी के अलावा हैं ये सारे अजमी हैं, उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए तो उसके लिए फिर इन्होंने ऊपर एराब लगा दिए, ज़बर ज़ेर पेश लगा दी कि अलहम्दु में अलिफ़ के ऊपर ज़बर होगा, हा के ऊपर ज़बर होगी, मीम साकिन होगा, दाल के ऊपर पेश होगी। ये एराब है। अगर ये ना लगा हो तो अजमी पता नहीं क्या पढ़ता रहेगा, मुश्किल होगी। तो उन्होंने एराब लगाकर सहूलत आसानी के साथ, फिर बाद ने और मज़ीद आसानी करने के लिए कि कहाँ सांस तोड़ना है, कहाँ सांस नहीं तोड़ना, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, उस पर निशानात लगा लिए, जिसको कहते हैं रुमूज़ औक़ाफ़। कहीं क़ा लिखा होता है, कहीं मीम लिखा होता है, कहीं जो है क़ाफ़ लिखा होता है, कहीं स्वाद लाम लिखा होता है, कहीं वक्फ़ लिखा होता है। ये भी बाद में लगाई गई सहूलत आसानी के लिए। और इनका ये मतलब भी नहीं है कि यहाँ रुकना फ़र्ज़ वाजिब है, अगर कोई नहीं रुका तो गुनाहगार होगा। नहीं, ये सांस तोड़ने की एक अजमियों के लिए एक निशानी है कि यहाँ एक बात पूरी हो गई है और यहाँ पर है क्या सांस तोड़ दें।
ताकि हुस्न कलाम रहे, पढ़ना आसान रहे और सांस लंबा भी ज़्यादा ना हो। जैसे आयत हैं, आयत के ऊपर जाकर सांस तोड़ दे, ऐसे बड़ी आयत आती है तो दरमियान में निशान लगा देते हैं, त्वा का, जीम का, लाम का, उसमें क्या करे आदमी सांस तोड़ दे। अगर कोई आदमी सांस लंबा है, पूरी आयत भी पढ़ लेता है और जहाँ पर त्वा भी लिखा है, लाम लिखा है, वक्फ़ लाजिम लिखा है, वहाँ पर नहीं भी रुकता तो ये गुनाह नहीं है कि नहीं रुका तो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं। ये मुस्तहब अमल है, बेहतर है। रुक जाएगा तो तहसीन कलाम होगी, पढ़ने में आवाज़ में भी खूबसूरती पैदा होगी और पढ़ना भी आसान होगा, उसके लिए है ये बात। आपको वहाँ तो रुकना ज़रूरी नहीं, मतलब ज़रूरी का मतलब फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अच्छा, ज़रूरी का मतलब है कि बेहतर है। यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी का मतलब ये नहीं है कि फ़र्ज़ वाजिब नहीं रुका तो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरी का मतलब है, लाजिम का मतलब है कि यहाँ रुकना बेहतर है, अच्छा है। तो ये तो यानी कुरान करीम के मुख्तलिफ़ दौर के अंदर कुरान करीम लिखा गया। सबसे पहला जो नुस्खा छपा वो 1113 हिजरी के अंदर इसी तरह तबाह हुआ। पहले तो उसी तरह कपड़े पे लिखा जाता था या लकड़ी पे या उस पत्थर पे लिखा जाता था, इस तरह से। लेकिन बाद में कागज़ के ऊपर 1113 हिजरी में शुरू हुआ। उसके बाद वो भी मिस्र में नुस्खा है जो सबसे पहला लिखा गया। अब भी मिस्र की एक बड़ी लाइब्रेरी है, ये मिस्र की यूनिवर्सिटी है ना जो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, दारुल कुतुब इल्मिया, उसका मकतबा है जामिअतुल अज़हर, मिस्र की बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिअतुल अज़हर, उसके अंदर लाइब्रेरी है, उसके अंदर वो नुस्खा भी मौजूद है कि वो पहला नुस्खा वो लिखा गया था कागज़ पे। उसके बाद फिर मुख्तलिफ हाथ के साथ लिखने वाले वो थे, फिर कंप्यूटर का, प्रिंटिंग का ज़माना आया तो लाखों कुरान पाक छपते हैं वो है। लेकिन सबसे पहले जो लिखा गया था वो 1113 हिजरी के अंदर कुरान करीम को लिख के फिर नुस्खे के अंदर महफूज कर लिया गया था। तो कुरान करीम के तो हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह तर्जुमा पढ़ेंगे। तर्जुमा का माना क्या होता है? माना, यानी जो अरबी लफ्ज़ है उसका माना को क्या कहते हैं? तर्जुमा। और दूसरे नंबर पर तफसीर। तफसीर का माना है वजाहत। तफसीर का माना वजाहत।